नमस्कार। आज हम दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते की बात करने वाले हैं जहां एक छोटी सी भी हलचल पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा देती है। और इस वक्त वहां जो कुछ हो रहा है वो वाकई बहुत जटिल है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यह है कि हाल ही में ईरान की एक बहुत ही खास सैन्य टुकड़ी है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स, जिसे आईआरजीसी भी कहते हैं। उन्होंने हॉर्मुज़ की खाड़ी में कुछ कमर्शियल जहाज़ों को, मतलब मालवाहक जहाज़ों को, अपने कब्जे में ले लिया। और बस इसी एक कदम से आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में टेंशन एकदम से बढ़ गई है। तो चलिए जरा विस्तार से देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी चाल थी। दो बड़े बड़े कंटेनर जहाज एमवी एपामेनोंडास और एमएससी फ्रांसिस्का को आईआरजीसी ने कब्जे में ले लिया। इनमें से एक एमवी एपामेनोंडास तो भारत के गुजरात पोर्ट की तरफ ही आ रहा था। और तो और एक तीसरे जहाज पर भी हमला हुआ, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। इन दोनों पकड़े गए जहाज़ों को सीधे ईरान के समुद्री इलाके में ले जाया गया। इस कदम ने साफ कर दिया कि ईरान के एक्शन का असर बहुत दूर तक जा सकता है। सवाल यही उठता है कि आखिर ईरान को ऐसा भड़काऊ कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें दोनों पक्षों की कहानियों को देखना होगा, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए, एक तरफ ईरान का जो ऑफिशियल कारण है और दूसरी तरफ जो असली वजह मानी जा रही है, उसके बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। ईरान ऑफिशियली क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई, इन जहाज़ों ने समुद्री नियम तोड़े हैं, अपना एआईएस ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। मतलब वो एक तरह से छिप कर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि असली वजह कुछ और ही है। असल में ये अमेरिका के लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा सीधा जवाब है। इसे एक तरह का ग्रे जोन वॉरफेयर भी कहते हैं। मतलब सीधी लड़ाई नहीं, लेकिन हर तरह से आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाना, ताकि सामने वाला अपनी बात पर आए। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है कि ईरान अपनी जो ख़ास जोग्राफिकल लोकेशन है, उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, होर्मुज़ की खाड़ी एक चोक पॉइंट है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होकर गुजरता है। अब इस पर कंट्रोल करके ईरान ने इसे अपने सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर हथियार में बदल दिया है। वो इस चोक पॉइंट का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी के खिलाफ कर रहा है। ईरान की ये रणनीति बहुत साफ है और इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, इस चोक पॉइंट पर अपने कंट्रोल का पूरा फायदा उठाना। दूसरा, आर्थिक पलटवार, मतलब अगर हमारे जहाज रोके तो हम किसी के जहाज को चैन से नहीं जाने देंगे। तीसरा, एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना कि भाई, यहां से गुजरना है तो हमारी मर्जी से गुजरना होगा, वरना कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। और चौथा, इसे इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत की टेबल पर एक बड़े सौदेबाजी के टूल की तरह इस्तेमाल करना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईरान इस पूरी कार्रवाई से दुनिया को कौन से 3 बड़े और साफ साफ संदेश दे रहा है। जो पहला संदेश है वो मौजूदा हालात को सीधी सीधी चुनौती है। ईरान ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता है कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई सीज फायर हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। वो अपना मिलिट्री प्रेशर बनाए रखेगा ताकि जब भी बातचीत हो तो शर्तें वो तय करे, ना कि कोई और। ये एक तरह की दबाव वाली कूटनीति है। दूसरा संदेश उस पूरे इलाके में समुद्री व्यापार की हकीकत को ही बदल देता है। इस एक्शन के जरिए ईरान दुनिया को ये बता रहा है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी अब कोई फ्री इंटरनेशनल रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा कंट्रोल्ड चोक पॉइंट है जहां वो जब चाहे किसी भी जहाज को रोक सकता है, उसमें दखल दे सकता है। और जाहिर है, ये उन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जिनका व्यापार इस रास्ते पर टिका है, जिसमें भारत भी शामिल है। और तीसरा और आखिरी संदेश वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को देकर है। देखिए, जब कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाया जाता है तो ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इससे तेल के दाम बढ़ते हैं, जहाज़ों का इंश्योरेंस महंगा हो जाता है और पूरी सप्लाई चेन बिगड़ जाती है। और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि बाकी देश जिनके बिजनेस को नुकसान हो रहा है, वो अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई, ईरान पर लगी पाबंदियां थोड़ी कम करो ताकि हमारा व्यापार तो ठीक से चल सके। ईरान के इन कदमों ने डिप्लोमैटिक कोशिशों को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब डिप्लोमैटिक लेवल पर जो हो रहा है वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। देखिए, अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की वार्निंग दी। फिर कुछ ही दिन बाद अचानक से सीज फायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। अब इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने जहाज़ों को ही कब्जे में ले लिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि चलो इस्लामाबाद में बात करते हैं,
लेकिन ईरान ने पुरानी बातचीत को ही मानने से इनकार कर दिया। तो ये एक तरह का साइकिल बन गया है, धमकी, फिर बातचीत का ऑफर, फिर इनकार, और इसमें कोई हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये जो गतिरोध बना हुआ है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि क्या वाकई में ग्लोबल सिक्योरिटी और व्यापार का भविष्य सुरक्षित है।